G20 की बैठक के से भारत को क्या मिला, दुनिया को भारत ने क्या संदेश दिया? मनीष जी, भारत को तो मिला, भारत एक बार फिर उस भूमिका में आ गया जिसे कहना चाहिए कि दुनिया का नेतृत्व करने वाला। जब आप विश्व गुरु की बात करते हैं, दरअसल इस बात को समझो मनीष जी की ये जो G20 सम्मेलन था, इसमें जितने देश उपस्थित थे वो दुनिया की 85% इकोनॉमी को उनको कंट्रोल करते हैं। ये लगातार छप रहा है इस बात को। सबको मालूम है कि ये 25% 85% इकोनॉमी को ये दुनिया के देश कंट्रोल करते हैं। और पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है मनीष जी, वो 105 बिलियन डॉलर है। 105 ट्रिलियन डॉलर है। और 85% केवल ये जो G20 में जो आए थे जमा देश, उनके उनके हाथ में 85, यानी करीब करीब 90 ट्रिलियन की इकोनॉमी इन देशों के हाथ में है। तो और ये पिछले 2-3 दिनों के अंदर सबने देखा कि शुरुआत से लेकर आखिर तक अगर कोई पूरे G20 में छाया हुआ था तो भारत छाया हुआ था या नरेंद्र मोदी छाए हुए थे। नरेंद्र मोदी वहां को चौथी पांचवी कतार में नहीं बैठे थे कि मेजबानी का भाई हुआ। तो पिछले साल इंडोनेशिया में भी था। कितने लोग इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं मनीष जी? तो वो तो एक बारी बारी रोटेशन में मिलता है इसकी मेजबानी। लेकिन नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। और सबसे ज्यादा हमारे खैराती तो कितना छटपटा रहे हैं, उनको बताता हूँ उनको उनके छटपटाहट का कारण क्या है। तो एक जो सबसे बड़ा फायदा हुआ कि आप लीडिंग रोल में हैं। और मैंने फिर कहा कि वो 90 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आप मनीष जी जरा सा भी इसको गौर करिए। और उसमें एक बड़ा ब्लॉक जो 54 अफ्रीकी देशों का शामिल हो गया इसमें, इसका हिस्सा बन गया, जिसपे चीन टारगेट कर रहा था। उनकी आबादी है मनीष जी, कुल जो पूरे अफ्रीकन कंट्री है 54, उनकी आबादी 147 करोड़। तो सोचिए कितना बड़ा वो मार्केट है। और वो 147 करोड़ है। और उनकी जो उनकी इकोनॉमी है उन 54 देशों की, वो है करीब 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 3 ट्रिलियन डॉलर करीब 2.99 करके है। तो अभी वहां पर अपार संभावनाएं विकास की हैं, अपार संभावनाएं विकास की हैं। और उसमें भारत ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने रोल अदा किया है, एक अलग छाप छोड़ी है इस G20 के माध्यम से उस पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे। और हम वहां पे जो सबसे खास बात है मनीष जी कि दर्शक ये समझ लें कि हमारे लिए सुनहरा अवसर क्यों है आर्थिक रूप से, कि जो यूरोपियन यूनियन शामिल हुआ था आज की आप आज की तारीख बात करिए, चाइना के बाद अमेरिका या यूरोपियन यूनियन, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो इस समय 0.08% है। यानी वो खुद अपने अपने आप में डगमगा रहे हैं, अपने आप को संभालने की आर्थिक रूप से वो जद्दोजहद कर रहे हैं। वो अभी बहुत ज्यादा एक्सपेंशन की स्थिति में है नहीं। हमारी जीडीपी जो है वो 0.7 और पॉइंट कह रहा हूँ 7.5 और 7.8 की रेट से बढ़ रही। यानी हम उनसे यूरोपियन यूनियन से हम 7-8 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो और इस समय नया ब्लॉक एक शामिल हुआ। तो आप आर्थिक रूप से समझिए इसका क्या प्रभाव आने वाले साल 2 साल के अंदर हम पे पड़ेगा, देश पे पड़ेगा। तो ये खैराती इसको जानबूझकर इसको हल्ला मचा रहे हैं ताकि कोई उस तरफ ध्यान ना दे कि नरेंद्र मोदी आगे के लिए क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या बिसात बिछा रहे हैं। तो आर्थिक रूप से इसके परिणाम आपको मिलेंगे, जो आपने कहा कि फायदा। और दूसरा मनीष जी, एक जिसको मैं देख रहा था, मैंने एक ही देखा जो सबका बाप है, राहुल गांधी का गाइड बन के इस समय टहल रहा है विदेश में। मैंने कहा जरा इसी को सुन लूं, ये क्या रोना रो रहा है। तो वो खैराती बलात्कारी पांडे भाई वो बता रहा था कि अरे इसमें तो रूस और यूक्रेन युद्ध पे कुछ हुआ ही नहीं। इसमें मतलब उसका था कि सीधे सीधे रूस की कोई आलोचना नहीं हुई और यूक्रेन की कोई प्रशंसा नहीं हुई। और सबसे खास बात है कि सहमति जो है, पूर्ण सहमति, 100% सहमति के साथ साझा प्रस्ताव पास हो गया। इनको मनीष जी देखिए कि सबसे बड़ी सफलता या असफलता का पैमाना इन लोगों ने ये बना रखा था। और इनको पूरी उम्मीद थी कि जो साझा प्रस्ताव पारित होगा इसमें आखिरी दिन, उसमें सहमति नहीं बनेगी और प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। और उसमें सबसे बड़ी बाधा ये मूर्ख ये मान रहे थे कि यूक्रेन वाले युद्ध को लेकर आ जाएगी। रूस और यूक्रेन के मामले में हिंदुस्तान फंसा है, वो रूस की आलोचना नहीं कर सकता, और
अमेरिकन कैंप जो है वो अमेरिका यूक्रेन के पक्ष में है, यूरोपियन यूनियन, और इस तरह से टकराव होगा और उसके बाद ये बम्बट हो जाएगा। ये यही मना रहे थे जैसे बिल्ली बिल्ली छीका टूटने को मनाती है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की ही एक तरह से कूटनीतिक कुशलता है कि दोनों पक्ष सहमत रहे। रूस और यूक्रेन युद्ध का जिक्र भी आया, किसी को बुरा नहीं लगा और सहमति के साथ वो पास हो गया। वो तो ये बहुत बड़ी सफलता है कि रूस और यूक्रेन का जो वो समझिए दो देशों का मामला है, उसकी काली छाया ये G20 के इस आयोजन पर नहीं पड़ने दी मोदी ने। ये कूटनीतिक सफलता और एक तरह से फिर वर्ल्ड लीडर की उसमें आकर वो खड़े हो गए। वो सबको इस बात पर ताजुब था कि ये कैसे हो गया। आपको अगर ध्यान हो तो मेरे ख्याल से सर पीयूष गोयल या हरदीप पुरी, इन्हीं में से मैं किसी का सुन रहा था, इन दोनों में से किसी एक ने कहा था कि हाँ पूर्ण सहमति हम लोगों को भी बड़ी कठिन लग रही थी कि ये कैसे होगा, लेकिन वो पूर्ण सहमति के साथ वो साझा घोषणा पत्र जारी हो गया। तो ये बड़ी सफलता है। और इससे मनीष जी अभी जो मेन आग लगी है वो बता दिए, तो मैं थोड़ा आपको आरती उससे बोल रहा हूँ कि मोदी के वर्ल्ड विजन या वैश्विक दृष्टिकोण को, मोदी के भारत के, उसको मान्यता मिली मनीष जी। खासकर रूस और यूक्रेन वाले मामले पर जो कुछ भारत ने वहां रखा उस मंच पर, और सब उससे सहमत हुए। सबसे खास बात है कि ऐसा नहीं रूस का पुतिन नहीं आया था, लेकिन पुतिन का प्रधानमंत्री आया था। वो चाइना से शी जिनपिंग नहीं आया था, लेकिन उसका दूत तो आया था, चाहे जासूसी करने आया था लेकिन आया था। लेकिन रूस का प्रधानमंत्री तो जरा सा भी कुछ होता तो उखड़ जाता, लेकिन सब सहमत रहे और उसका जिक्र भी आया। और जो यूरोपियन यूनियन जो चाह रही है बिल्कुल एक तरह से पुतिन की गर्दन उड़ा देने के लिए एकदम तत्पर है, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोपियन यूनियन हो, इन सबको साध लेना और साध के साझा घोषणा पत्र जारी करना। तो ये नरेंद्र मोदी के बढ़ते हुए कद और जो वर्ल्ड विजन है उस आदमी के पास, वो अद्भुत है। और वो इस सफलता का बहुत बड़ा प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी क्या 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 कद हो चुका है और क्या उनकी सोच है। और इसीलिए ये सब तो मूर्ख हैं, ये आपका सनसनीबाज और हाथ मसलने वाला वो सातिर है। इसीलिए वो उसी जगह टारगेट कर रहा है जहां वो जान रहा है कि इस वजह से नरेंद्र मोदी का कद बहुत बढ़ गया है। वो खैराती बलात्कारी भाई, क्योंकि उसने उसका आप देखिएगा उसने आज ही डाला है, और उसने पूरा रंडी रोना अपना जो है इसी पे रोया, कह रहे ये रूस और यूक्रेन का क्या हुआ और इसमें तो रूस की कोई आलोचना नहीं हुई और यूक्रेन का। तो वो जान रहा है कि केवल ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर पूरी दुनिया की निगाह थी कि साझा घोषणा पत्र जारी नहीं हो पाएगा। तो नरेंद्र मोदी ने उसको कितने ढंग से निपटाया पूरी दुनिया ने देखा। तो ये एक कद बढ़ा है।